12 महीने की शिवरात्रि नहीं कर पाता और 12 महीने शंकर जी का पार्थिव लिंग का पूजन नहीं कर पाता, मात्र एक शिवरात्रि के दिन भी अगर वो पार्थिव लिंग का पूजन कर लेता है तो पूरे वर्ष की शिवरात्रि का फल उसको एक बार में ही प्राप्त। शिव महापुराण की कथा कहती है हर महीने शिवरात्रि पड़ती है, हर महीने। ऐसा कोई महीना नहीं जाता जिसमें शिवरात्रि नहीं पड़ती, हर महीने पड़ती है। प्रत्येक महीने की शिवरात्रि को जो रात्रि के समय पर 9 बजे के बाद या फिर प्रदोष काल में शाम का समय, सूर्यास्त का समय, ये 2 समय ऐसे हैं जिस समय पर शमी के पत्र पर हल्दी में इसको लगाकर जो भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं पड़ती है। बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र और एक सफेद पुष्प शिवरात्रि का दिन हो, त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर करके शिवलिंग पर अगर हम समर्पित कर देते हैं तो ये निश्चितता है राहें अपने आप खुलना पर चंदन लगाकर मध्यस्थ जोड़कर शहद लगाकर शिव को जब समर्पित करता है तो उसका भाग्य कितना भी विपरीत चल रहा हो, उसकी किस्मत की देखा कितनी भी विरोधी कितनी भी विपरीत चल रही हो, वो अपने आप सुलझ जाती है। बीच शिवरात्रि के दिन मेरे मंदिर में दिया लगाएगा या बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो दीप प्रज्वलित करेगा उसके घर में लक्ष्मी सदा के लिए विराज। मासिक शिवरात्रि करते हैं हम, कई लोगों से कहते हैं अगर जिंदगी में ज्यादा नियम नहीं ले सकते तो एक नियम ले लेते, और उसका फल क्या होता है ये मात्र 3 महीने की शिवरात्रि कर कर देखिए, केवल 3 महीने की शिवरात्रि, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि के दिन 3 जगह पर दिया लगाना प्रारंभ कर दो। पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, दूसरा शंकर भगवान के मंदिर पर, तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। केवल ये 3 जगह पर दिया लगाना चालू कर दो। कौन से दिन? हर महीने की जो शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि जो आती है, आप 12 महीने का नियम बनाओ कि मैं 12 महीने की शिवरात्रि का व्रत करूं ना करूं। मैं शंकर के मंदिर में 12 महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि का नियम लेती हूं कि शिवरात्रि के दिन मैं दिया लगाने 3 जगह पर जाऊंगी। पहला, बोलते जाओ जम के, बेलपत्री के नीचे, दूसरा शंकर भगवान के मंदिर में या शिव मंदिर की चौखट पर, तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर आप प्रणाम कर कर, झोली पसार कर बाबा देवाधिदेव महादेव, माता लक्ष्मी और पार्वती के नाम से दिया लगाना प्रारंभ कर दीजिए। 3 महीने की शिवरात्रि पूरी हो, ये निश्चित है अगला पत्र आपका इस जगह पर मिलेगा कि बाबा ने मेरा ये कार्य किया। प्रत्येक महीने शिवरात्रि के दिन एक अक्षत, केवल एक चावल का दाना, एक दुर्वा के साथ शिव जी को समर्पित करना प्रारंभ करो। जिंदगी की कैसी भी तकलीफ होगी, मेरा शंकर भगवान उस तकलीफ को मिटाएगा। अपने मन की अभिलाषा रखकर तुम्हें जो चाहिए, एक काली मिर्ची और काली तिल्ली के 7 दाने, एक काली मिर्ची और काली तिल्ली के कितने दाने? 7 दाने हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर मन से अपने मन के बात को कहकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। आपकी मनोकामना, कहते हैं हर महीने शिवरात्रि आती है, इस शिवरात्रि पर, मुख्य शिवरात्रि पर चढ़ाओगे, अगले महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दूसरे के मकान में रह रहे हो, खुद का मकान भी नहीं, खुद का प्लाट भी नहीं, खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो, ठेला धका रहे, लॉरी चला रहे, गाड़ी चला रहे, ऑटो चला रहे, अपने लिए करने का प्रयास करना। घर में जितने सदस्य हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, डंडी का मून। प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी 3 शिवरात्रि पर लाल चंदन बीच वाली पत्ती पर लगाकर, अशोक सुंदरी का स्थान छुआकर, नंदीश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर को अपने दिल की बात कहकर समर्पित कर दी जाती है। और उसी बेलपत्र को
कुछ क्षण तक रखने के बाद मंत्र का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र बोलो, जो तुमको याद हो उस मंत्र का स्मरण कर कर उस बेलपत्र को वापिस उठाकर अपने घर पर लाया जाता है। 3 शिवरात्रि अगर दिल से कर ली जाए तो कैसा भी विवाद चल रहा हो, प्रशासनिक कैसे भी झमेले चल रहे हो, वो सुलझ जाते हैं। जिसके घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, वहां लक्ष्मी सदा निवास, वहां लक्ष्मी सदा निवास कर, सदा। और मेरी जीजियों, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, मेरे भाई जितने बैठे हैं, जितने मेरे जीजी बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में ऐसा नियम बनाओ कि मिट्टी अपने गमले में से लेकर, भले गमले के अंदर ही शिवलिंग का निर्माण कर लो, उसकी पूजन कर लो, दिया लगाकर, जल चढ़ाकर बाबा से प्रार्थना कर लो और उसी मिट्टी को वहीं गमले में ही विसर्जन करो। जो लोग कहते हैं हमारा व्यापार नहीं चल रहा, जो लोग कहते हैं हम बड़े दुखी हैं, बहुत तकलीफ में हैं, बहुत कष्ट में हैं, बहुत परेशानियां चल रही हैं, बहुत कष्ट चल रहा है, बहुत परेशानियां हो रही हैं और हमारा व्यापार नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो अगर कोई तुमसे अगर इस तरह से बोले तो उसको कहना, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने, हर महीने शिवरात्रि आती है। कल प्रदोष है, परसों शिवरात्रि, हर महीने आती है। और संपूर्ण देशवासियों को आज श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की जयंती की संपूर्ण देशवासियों को, वैष्णवों को बहुत बहुत साधुवाद। श्री वल्लभ ने, मेरे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में पुष्टि मार्ग को प्रगटाया। ऐसे पवित्र श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई। जो तुमसे कहे कि मेरे घर में लक्ष्मी नहीं है, मैं बहुत डिप्रेशन में चल रही हूँ, बहुत टेंशन है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट। प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, लोगों के स्मरण में रहे कि इतनी तारीख को शिवरात्रि आएगी, मासिक शिवरात्रि इतनी तारीख को है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण महाराज प्रत्येक घर में हर महीने, भले गमले में करो, थाली में करो, पूजन के स्थान पर करो, और पार्थिव लिंग का निर्माण होना चाहिए प्रत्येक में। और फिर निवेदन करें, जिसकी जिंदगी में कर्जा ही कर्जा डूबा हुआ है, कर्जे में लगा लूम हो और कोई उन्नति हो ही नहीं रही, बहुत कष्ट में हो गए, तो प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीप लगाएं, शिव जी के मंदिर में जाकर दीप लगाएं और अपने घर के दरवाजे पर दीप लगाएं। प्रदोष के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाया गया दीपक, शिव मंदिर में लगाया गया दीपक और अपने दरवाजे पर लगाया गया दीपक, ये तीनों जब एकाग्रित भाव से दीप लगाए जाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कार्य की सफलता देते ही हैं। उसमें अटकल नहीं, उसमें तकलीफ नहीं। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी लोग जाते हो? रखो 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 रखो। क्या कहते हो बाबा को जाके? शिव जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाते हो तो क्या कहते हो? घर से जाते समय 1 लोटा जल जब लेकर निकलो तो घर के दरवाजे से निकलते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मंदिर में जब प्रवेश करो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और शंकर जी को जब जल चढ़ाओ तो अपने बाबा को अपने दिल की बात, बाबा मैं आपकी बेटी हूँ, बहुत कष्ट है बाबा, ये तकलीफ है बाबा, बाबा आप ये कार्य कर दीजिए। शिव को जल चढ़ाते समय और जलाधारी का स्पर्श करो, जलाधारी का स्पर्श करो और बाबा से विनय करो, हम तो बाबा के भरोसे। भगवान शंकर और पार्वती नंदी पर बैठकर सामने से आ रहे थे, नीचे उतरे। पार्वती जी ने बूढ़ी का रूप लिया,
सिर पे लंबी सी बिंदी, नासिका से लेकर शिखा तक मां पार्वती के सिंदूरा भरा हुआ था। शंकर भगवान ने बूढ़े का रूप रखकर सिर पे पाग बांधकर साथ में एक गौ माता को लेकर, बहुला को लेकर, गाय को लेकर पहुंच गए। दस्तक दी, दरवाजा बजाया। रामनाथ, ओ रामनाथ। रामनाथ ने दरवाजा खोला। तुम कौन हो? रामनाथ, भूल गया? तेरे पिताजी का मैं मित्र हूं और तेरे पिताजी ने मेरे पास में थोड़ा सा धन रख दिया था, थोड़ी सी दौलत रख दी थी और उसके प्राण, तुझे याद है गाड़ी से जाते हुए तेरे पिता के प्राण छूट गए थे? जी, मैं उनका मित्र हूं, उस गांव से आया हूं। तेरे पिता की दी हुई ये गाय और तेरे पिता का दिया हुआ ये धन आज मैं तुझे देकर जा रहा हूं। देकर ये तेरे पिता ने दिया, मेरे पास तो रखा हुआ था और मैं तुझे देकर, तुझे दे। अरे कितनी, जरा विचार करिएगा। एक नियम अगर आपने पार्थिव लिंग के निर्माण का बना लिया, पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का यदि एक नियम बना लिया कि प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर मुझे पार्थिव लिंग बनाना है, पूजन करना है। मैं बहुत दुखी हूं, बहुत कष्ट है, बहुत बीमारी है, घर में 1 रुपया नहीं है, कर्जे में लदालूम हो गई। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना अगर सच्चे मन से बाबा का विश्वास के साथ अगर पूजन करा है तो 5वें महीने में तो बाबा धन देकर ही मानेगा, वैभव देकर ही मानेगा, आपके हृदय की बात सुनकर ही रहे। उसका एक प्रसंग है। शिवजी पार्वती जी को लेकर शमशान की फेरी लगा रहे थे, शमशान घूम रहे थे, शमशान महाशमशान में घूम रहे, काशी में घूम रहे। और एक छोटा सा बच्चा अभिमन्यु काशी के घाट पर बैठा हुआ अपनी मां के लिए रोता है, अपनी माता के लिए रो रहा है। गंगा नदी की रेत पत्थर पर रखकर अपनी मां का पुतला बनाकर उससे पूछ रहा है, मां तू कब आएगी? और मां नहीं है, मां मर चुकी है, मां के प्राण छूट चुके हैं। ईसर गोरा शिव महापुराण की कथा को जयपुर की भूमि से जरूर सुनना, अखंड सौभाग्य देने वाली वो कथा। मेरी मां तू कब आई? पार्वती जी तो कुछ नहीं बोली, शंकर जी को लगा कि मेरे शिवलिंग की पूजन कर रहा है, पर वो मां का पुतला बना रहा था, बालू रेत से, गंगा की नदी की रेत से बालू का पुतला बना रहा था अपनी मां का। और शंकर को लगता है कि मेरा शिवलिंग का निर्माण करा है। शंकर भगवान उसी समय पर पार्वती जी को आज्ञा देते हैं, पार्वती जाओ इसकी मां बनकर इस बच्चे को गोदी में बिठाकर इसका लाड़ लड़ाओ और इसकी परवरिश करो। पार्वती जी कहती हैं, ईश्वर जी से गोरा जी कहती हैं, कैसी बात करते हो भोलेनाथ, ये अपनी मां का पुतला बनाया और तुम कह रहे हो कि शिवलिंग? कुछ भी हो, मिट्टी का ढेला बनाया है, मतलब मेरा शिवलिंग का निर्माण करा है। अब मेरी इस मूर्ति का उसने निर्माण करा, इसलिए इसका लालन पालन तुम्हें करना पड़ेगा। पार्वती जी उसकी मां का रूप रखकर जाती हैं, गौरा उसका मां का रूप रखकर जाती हैं और बच्चे का, अभिमन्यु का पालन पोषण करती हैं। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब माता उसका सारा वैभव देकर, संपदा देकर पुनः कैलाश धाम पर आकर विराजमान हो जाती हैं। वो ईश्वर जी और गौरा जी की कथा है। शिवरात्रि का दिन है, अगर आज ना कर पाओ तो किसी भी शिवरात्रि पर मान लो तुम किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा और तुम्हें चाहिए कि ये कार्य होना चाहिए, मुझे इसमें सफलता चाहिए, और उसमें आप लगे हो बहुत सालों से पीछे, 4 साल, 6 साल, 5 साल, 3 साल पीछे लगे हो, उसमें क्या? किसी भी शिवरात्रि पर आशुतोष भगवान का स्मरण कर जो मध्य वाली पत्ती होती है, इस पे चंदन, लाल वाला चंदन लगा, एक श्वेत पुष्प, सफेद पुष्प, कोई सा भी ले सकते, आप उसको रखकर आशुतोष भगवान का स्मरण कर, केवल आशुतोष भगवान का स्मरण कर, नंदी का जो पांव होता है, नंदी का जो एक पांव उठा हुआ होता है, उसी, क्योंकि नंदी को नंदी मत समझना, नंदीश्वर का मतलब ही शंकर है और शंकर का मतलब ही नंदीश्वर। इन दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही मान। नंदी का जो पांव ऊंचा होता है, आशुतोष भगवान का नाम लेकर नंदी के पैर की ओर, ये बेलपत्री का जो डंडी वाला भाग है, वो इस भाग को फूल के साथ अपने को रखना है। किसी भी शिवरात्रि, आज चाहो तो आज कर लो, बाद में चाहो तो बाद में, किसी भी शिवरात्रि, और केवल आशुतोष भगवान का नाम लेकर आप दिल से उससे प्रार्थना कर आएंगे, दिल से जब आप उससे बोल कर आएंगे, दिल से उससे जब आप कह कर आएंगे, बाबा
2 या 3 शिवरात्रि में श्रवण जरूर करेगा, आपको सफलता जरूर। शिव तत्व पर विश्वास के अनुकूल हमने पहले भी कथा में कहा कि खूब अच्छी पढ़ाई करो, खूब अच्छी मेहनत करो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो। अपनी मेहनत पूरी करना, कर्म पूरा करना, और कर्म के साथ में शंकर जी पर विश्वास भी पूरा करना। जब हम कर्म के साथ में विश्वास को लेकर चलते हैं, भरोसे को कड़ी बनाकर चलते हैं, तो ये निश्चित है कि हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारा कर्म सफल जरूर होता है। फिर हम पीछे नहीं आते। खूब पढ़ो, दिल से पढ़ो। किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, खूब अच्छी पढ़ाई करो। किसी कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हो, दिल से पढ़ो। तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है शरीर की उससे ज्यादा पढ़िए, और साथ में शंकर जी पर भरोसा करिए, विश्वास करिए। फिर वो बेलपत्री पर लगाया गया शहद, उस पर भरोसा भी करिए। खूब मेहनत करो। आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो तो एक बेलपत्र, लाल चंदन और सफेद, जम के बोलो जरा, पुष्प, सफेद फूल। कौन सा भगवान? आशुतोष महा आशुतोष। धीरे लगनता से, मन से, चित्त से, भक्ति से। एक कंकर में शंकर समाहित होता है। मैंने सुना शिव महापुराण में एक लोहे के टुकड़े को भी तू सोना बना देता है। मैंने सुना शिव महापुराण में एक कांच के टुकड़े को तू हीरा बना देता है। मानदाता को फल नहीं मिला तो मानदाता ने सोचा मैं तप करूं तो करूं क्या। देवऋषि नारद का आगमन हुआ। देवऋषि नारद ने कहा अगर तुम्हें तप करना और उसका फल चाहिए तो तुम काशी चले जाओ। मानदाता काशी गए, काशी में बैठकर तप करने लगे। केवल काशी में बैठकर उन्होंने तप करा तो कैसा करा, केवल एक बालू का शिवलिंग बना लेते थे और बालू का शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करते थे, उसकी पूजन करते थे। पूजन करते, गंगा का जल लाकर बालू के शिवलिंग पर डालते, उनको समर्पित करते। बस वो बालू के शिवलिंग की आराधना करते 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 थोड़ा सा समय निकला। उनको नहीं मालूम कि एक शिवरात्रि निकल गई, दूसरी शिवरात्रि आई है। हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पहुंचती है, प्रत्येक महीने आती है। मानधाता ने बालू का शिवलिंग बनाया, पूजन करना प्रारंभ करी, गंगा जी का जल ले जाकर चढ़ा देते। अब कोई तप नहीं, कोई साधना नहीं, कोई नेत्र बंद कर नहीं बैठे, कोई तप साधना में नहीं बैठे, कोई घोर तप करने के लिए नहीं बैठे, केवल शंकर का शिवलिंग बनाया, पूजन करी। साल में एक दिन सावन के महीने में जो शिवरात्रि आती है, हम भी टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबके घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाते हैं। उसका कारण केवल इतना है कि हम पूरी जिंदगी तप नहीं कर पाते, पूरे साल व्रत नहीं कर पाते, साधना नहीं कर पाते, तो कम से कम सावन के महीने की शिवरात्रि पर जब अपने घर में मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं तो हमें तप और साधना का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। करने वाले, विरोध करने वाले करते रहते हैं। शाम को तो व्रत ये वाला उपास करना ही नहीं था, पूजन कराना ही नहीं थी, इसमें ऐसी पूजन करा दी, उसमें वैसी पूजन करा दी, ये गलत बोल दिया, ये सही बोल दिया, ये ऐसा कर दिया, काली मिर्ची चढ़वा दी तो ये चढ़वा दी। बोलने वाले बोलते रहेंगे। तुम अपना काम करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, आराधना करो, विसर्जन करो। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा अपन रहो, क्या किसको रोइए, चादर तान के सो। अपने को मतलब नहीं कुछ भी, अपन को सोचो, अपनी जिंदगी का सार्थकता से करा। मानधाता ने अब कोई तप नहीं करा, मानधाता ने अब कोई साधना नहीं करी, मानधाता ने अब कोई आराधना, बस एक काम करा, शिवलिंग का निर्माण, उसकी पूजन। आपसे भी निवेदन करते हैं, समय मिला करें, हफ्ते 2 हफ्ते में गमले के अंदर ऐसी मिट्टी को उठा लो शिवलिंग जैसी, और जल चढ़ाकर पूजन करके वहीं विसर्जन करो। उसी गमले में, उसी मिट्टी को वहीं विसर्जन करो। प्रयास करो, उसका फल मिलता है। शंकर भगवान प्रकट होकर कहा, क्या चाहिए तुमको, मांगो। अब मानधाता ने मांगा कुछ नहीं। मानधाता ने कहा कि पहले तो मैंने जब तप करा, साधना करी, आराधना करी, तब तो मुझे आपका दर्शन नहीं हुआ, और अब आप मेरे सामने आ गए तो मैं मांगू, ये श्रेष्ठता कहाँ है? अब मैं मांगू, ये श्रेष्ठता कहाँ है? मुझे मांगना नहीं है, कुछ तो मांगो। नहीं, मानधाता ने कहा बस इतनी कृपा करना, प्राण छूटने का जब समय आए तो मेरा शिव सामने हो और मेरा ये आत्मा, मेरी जो मृत्यु हो तो ये आत्मा शिव में और कैलाश में विलीन हो जाए, बस ऐसी कृपा कर, और कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। बस यही होना चाहिए। उसका जो फल है वो जीवन का एक आनंद सुख देने वाला है।